दोस्तों, आज घूमने वाले हैं मनाली टूर की फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कब आपको मनाली आना चाहिए, कैसे आप मनाली आ सकते हैं, मनाली में बेस्ट होटल कहां और किस रोड पर मिलेगा और कहां आपको होटल सस्ते में मिल सकते हैं और कैसे मनाली घूमना चाहिए, सही तरीका क्या है और जितने साइट सीन हैं उसे कैसे कवर करना है। रोहतांग पास हो, सोलांग वैली, सिसु, कोकसर, हिडिंबा माता टेम्पल, ओल्ड मनाली, मनु टेम्पल या क्लब हाउस, A to Z आपको कैसे कवर करना है। टूर पैकेज बेस्ट रहेगा या दूसरा तरीका बेस्ट है। मनाली में पार्किंग कहाँ है, क्या चार्जेज हैं, फूड कहाँ अच्छा मिलेगा, शॉपिंग कहाँ करें, स्नोफॉल कब होता है, स्नो कहाँ मिलेगा, अभी मनाली की स्थिति कैसी है, एडवेंचरस एक्टिविटी पर कितना खर्च होता है। मनाली टाउन की A to Z फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। आजकल या सीज़न में कभी भी मनाली आएँ, पूरे साल की। यदि आप मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी ज़रूर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज चलते हैं मनाली। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मनाली कब आना चाहिए। वैसे तो पूरे साल ही आप मनाली आ सकते हैं, लेकिन यदि आपको बर्फ़ देखना हो तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी का बेस्ट मंथ होता है स्नो देखने के लिए और लाइव स्नोफॉल देखने के लिए भी। यदि स्नोफॉल का प्रेडिक्शन हो, यदि आप जनवरी, दिसंबर या फरवरी में आ रहे हैं तो आप प्रत्यक्ष स्नोफॉल भी देख सकते हैं और साथ ही साथ स्नो का भी मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि मनाली के चारों तरफ जहाँ भी नज़र जाएगी आपको स्नो ही स्नो देखने को मिलेगा। अब बात करें कि मनाली कैसे पहुँच सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है फ़्लाइट से। फ़्लाइट अवेलेबल है आपकी दिल्ली और चंडीगढ़ से कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट तक। भुंतर मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा तरीका है बाई ट्रेन। ट्रेन से भी आप मनाली पहुंच सकते हैं। मनाली से सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़, जो लगभग 250 किलोमीटर है दूरी मनाली से। दूसरा है पठानकोट, जो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। तीसरा है कालका, वो भी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है मनाली से इसकी दूरी। तीसरा तरीका है बाई बस। बस से भी आप मनाली पहुंच सकते हैं। दिल्ली से भी मनाली डायरेक्ट बस चलती है, उससे भी पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ से भी पहुंच सकते हैं और कालका से भी पहुंचा जा सकता है। चलिए पहले बात करते हैं कि दिल्ली से आप मनाली बाई बस कैसे पहुंच सकते हैं। दो ऑप्शन है, बाई गवर्नमेंट बसेस और दूसरा बाई प्राइवेट बसेस। तो पहले बात करते हैं प्राइवेट बसेस की। बहुत सारी प्राइवेट बसेस ऑपरेट होती है, चाहे वॉल्वो हो, चाहे सेमी डिलक्स हो या नॉर्मल बसेस। इन सारे बसेस को आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं redbus.com के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर फ्लेक्सी फेयर होता है। तो अपने हिसाब से जिस बस का फेयर कम या ज़्यादा है या फैसिलिटी के हिसाब से आप प्राइवेट बसेस भी बुक कर सकते हैं दिल्ली से डायरेक्ट मनाली के लिए, और टोटल ट्रैवल टाइम लगभग 15 घंटे का होता है। दूसरा ऑप्शन है बाय गवर्नमेंट बसेस। ISBT के कश्मीरी गेट दिल्ली से डायरेक्ट बसेस चलती है हिमाचल गवर्नमेंट की मनाली के लिए। साधारण बसेस भी चलती है और वॉल्वो बसेस भी चलती है। साधारण बसेस का किराया 930 रुपये है और AC वॉल्वो का किराया लगभग 1650 रुपये के आसपास है हिमाचल गवर्नमेंट बसेस का। यदि आप प्राइवेट बसेस से आते हैं दिल्ली से मनाली तो आपको कम पैसे में भी वॉल्वो बसेस से दिल्ली से मनाली पहुंच सकते हैं।
कभी कभी 800-900 में भी, और यदि पीक सीजन हो तो किराया ज़्यादा भी हो सकता है, 2000 तक बसेस का किराया हो सकता है। और यदि शिमला से मनाली आना चाहते हैं तो बस 8 घंटे का समय लेती है और साधारण बस का किराया 540 रुपये है और 2x2 नॉन AC पुश बैक का किराया 713 रुपया के आसपास है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेके भी आ सकते हैं, कार या जीप लेकर भी, लेकिन जब भी आप मनाली इंटर करेंगे तो आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। XUV कार का टैक्स है 300 रुपीज़, यदि बाइक लेके आ रहे हैं तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। और यदि आप टूर एंड ट्रैवल पैकेज के द्वारा आ रहे हैं तो आपको दिल्ली या चंडीगढ़ से ही पिकअप किया जाएगा, वो भी बाई बस से, तो उनके द्वारा भी बुक करके आप आ सकते हो, जिसमें आपका ट्रैवल आने और जाने का, होटल की बुकिंग, खाने पीने का, साइट सीन घूमने का, जैसा आपने टूर पैकेज लिया है उसको देखकर भी आप घूम सकते हैं। अब बात करते हैं यदि मनाली आ रहे हैं तो कितने दिन हमें रुकना चाहिए। तो कम से कम 2 रात तो स्टे करना ही चाहिए, क्योंकि मिनिमम 2 डेज़ तो लगेंगे आपको लोकल मनाली के साइट सीन को घूमने के लिए। आप ज़्यादा 3 दिन और 4 दिन भी रुक सकते हैं, तो उनके अनुसार ही मैं सारे टूर प्लान स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। मनाली घूमने से पहले सबसे पहला सवाल आता है कि मनाली में होटल कहाँ पर लें, किस लोकेशन पे लें, कहाँ पर सस्ता होटल मिलेगा और घूमने के लिए कौन से प्लेस में स्टे करना सबसे बेस्ट होगा। वैसे तो मनाली में आपको 500 से लेके 20,000 तक के होटल मिल जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। यदि आप ऑफ सीज़न में आते हैं और आपको उस समय 500 रुपये में भी रूम मिल जाएगा, क्योंकि मनाली में सबसे ज़्यादा होटल है। आप कंपेयर करेंगे शिमला से, मैक्लोडगंज से या फिर चंबा से, तो यहाँ पर काफ़ी होटल हैं, इसलिए ऑफ सीज़न में बहुत सस्ते में भी रूम अवेलेबल हो जाता है। यदि आप पीक सीज़न में मनाली आ रहे हैं, जैसे ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंड में या समर के टाइम में, या जब मनाली में स्नोफॉल हो रहा है, उस समय टूरिस्ट की लबालब अच्छी खासी भीड़ होती है मनाली में और सारे होटल फुल चलते हैं। तो उस समय बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप, बहुत तरह के ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट है, वहाँ पर आप रूम का फेयर कंपेयर कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उस लोकेशन का आप होटल बुक कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि होटल किस लोकेशन में बुक करें। जो पहला है मनाली मॉल रोड के पास, लेकिन मनाली मॉल रोड के पास जितने होटल हैं वो ज़्यादातर महंगे हैं, कॉस्टली हैं। मनाली मॉल रोड से अंदर की तरफ जाएंगे आप, मॉडल टाउन एरिया है। मॉडल टाउन में रूम थोड़े सस्ते हैं कंपेयर टू प्रॉपर मनाली मॉल रोड के पास, यदि होटल आप बुक करेंगे तो। और एक बात का ध्यान रखें, यदि आप मनाली मॉल रोड के पास होटल ले रहे हैं या मॉडल टाउन के पास, तो पहले यदि कार से आ रहे हैं तो कार पार्किंग कंफर्म कर लें, होटल वालों के पास कार पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ये एरिया काफ़ी कंजस्टेड है और बहुत कम ही होटलों के पास अपना कार पार्किंग होता है। दूसरा लोकेशन है जो बेस्ट ऑप्शन है, हिडिंबा टेम्पल के पास, जो जाता है ओल्ड मनाली के तरफ वाले रास्ते पर। इस रास्ते पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे होटल हैं यहाँ पर भी, और गेस्ट हाउसेस भी है, तो यहाँ पर भी आप होटल बुक कर सकते हो। यहाँ होटल बुक करने का एक फ़ायदा ये है कि हिडिंबा टेम्पल भी पास में है और ओल्ड मनाली भी आधे किलोमीटर की दूरी पर है, तो पैदल ही ये सारे जगह आप आसानी से घूम सकते हैं। अगला ऑप्शन है, यदि आप स्टे करना चाहते हैं तो ओल्ड मनाली में भी स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर अच्छे ऑप्शन हैं, बहुत सारे होटल हैं, और जो बजट में स्टे करना चाहते हैं तो बहुत सारे हॉस्टल भी अवेलेबल हैं और डॉर्मेट्री बेड भी है, जहाँ आप चीप रेट पर भी स्टे कर सकते हैं ओल्ड मनाली के
एरिया में। और एक बात का ध्यान रखें, यदि ओल्ड मनाली में स्टे कर रहे हैं तो वो भी बहुत पुराना विलेज है, तो वहाँ पर भी पार्किंग की दिक्कत है। तो पहले पार्किंग कंफर्म कर लें। यदि आपके पास कार या बाइक है तभी होटल बुक करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। और जो लोग बहुत ही अच्छा होटल चाहते हैं और बहुत ही अच्छा लोकेशन चाहते हैं और अच्छा पैसा भी खर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है लॉग हट एरिया। लॉग हट में बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल हैं, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन एरिया बहुत ही अच्छा है, पीसफुल है, ग्रीनरी है, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप अच्छा बिल्कुल 3 स्टार 5 स्टार टाइप के होटल चाहते हैं तो वहाँ पर मिल जाएंगे और लोकेशन भी बेस्ट है वो। अब सवाल आता है मनाली कैसे घूमें, बाइक से घूमें, कार से घूमें, शेयर टैक्सी से या बसेस से। तो यदि बाइक से घूमना चाहते हैं तो बाइक का कॉस्ट लगभग बुलेट का 1200 रुपये किराया है। यदि हिमालयन बाइक लेते हैं तो उसका 1800 रुपये रेंटल है पर डे का। पेट्रोल आपको खुद फिल करवाना होगा। यदि कार आप हायर करते हैं लोकल टूर के लिए, मनाली में हिडिंबा टेम्पल हो, मनु टेम्पल हो, क्लब हाउस हो, तो ये 1500 रुपये चार्ज करेंगे। यदि आप सोलांग वैली, अटल टनल और सिसु जाकर घूमना चाहते हैं तो लगभग ये 4000 रुपये चार्ज करेंगे। शेयर टैक्सी से भी आप जा सकते हो। माल रोड में टैक्सी यूनियन में बहुत सारे शेयर टैक्सी अवेलेबल हैं जो आपको किराया शेयर करना पड़ेगा। तो लोकल टूर भी कराते हैं और सोलांग वैली, अटल टनल के तरफ भी ये जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है बसेस का। तो हिमाचल गवर्नमेंट की बसेस चलती है सोलांग वैली के लिए, अटल टनल के लिए, सिसु के लिए, कोठी के लिए। तो इन सब जगहों में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि मनाली कैसे घूमें। यदि आप पहले दिन मनाली पहुंचते हैं तो बेस्ट ऑप्शन होगा माल रोड के आसपास जितने भी लोकल टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें जाकर घूम सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हिडिंबा माता टेम्पल। हिडिंबा माता टेम्पल मनाली माल रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। पैदल आपको लगभग आधे घंटे का समय लगेगा हिडिंबा टेम्पल पहुंचने में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत टेम्पल है हिडिंबा माता का। हिडिंबा टेम्पल आप लगभग आधे घंटे के समय में अच्छी तरह घूम सकते हैं, मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और बहुत सारे फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। यहाँ पर हिमाचली ड्रेसेस भी अवेलेबल है जिसे पहनकर भी आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं यहाँ पर। हिडिंबा टेम्पल के बगल में ही डूंगरी वन विहार है जिसे आप घूम सकते हैं। तो बड़ों के लिए 10 रुपये है टिकट और बच्चों के लिए 5 रुपये। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि डूंगरी वन विहार घूमें। तो जंगल का नेचुरल व्यू है और बहुत अच्छा लगेगा घूमकर यहाँ पर। अगला टूरिस्ट प्लेस है ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली में घूमने के लिए है मनु टेम्पल, ओल्ड मनाली विलेज और क्लब हाउस। हिडिंबा टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है मनु टेम्पल। पैदल भी चलते हुए 20 मिनट में पहुंच सकते हैं और क्लब हाउस तो 500 मीटर की दूरी पर ही है हिडिंबा टेम्पल से। तो पैदल भी आराम से घूमा जा सकता है। और ओल्ड मनाली फेमस है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के लिए। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। सुवेनियर शॉप्स बहुत सारे हैं। इन सब प्लेसेस को घूमने के बाद माल रोड के पास ही बुद्धिस्ट टेम्पल है। माल रोड से 200 मीटर की दूरी पर ही तो आप बुद्धिस्ट टेम्पल को भी घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आप लोकल फूड के शौकीन हैं तो मनु मार्केट माल रोड के बगल में ही है। तो वहाँ पर आपको लोकल फूड मिल जाएंगे, चाहे मोमो हो, तुप्पा हो या फिर सिड्डू हो। तो लोकल फूड का भी जायका आप वहाँ पर ले सकते हैं। यदि आप शॉपिंग करने के शौकीन हो तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप शॉपिंग करें तिब्बतन मार्केट से। माल रोड के पास माल रोड प्रॉपर में शॉपिंग नहीं करें क्योंकि वहाँ पर कॉस्टली मिलते हैं सारी चीज़ें।
तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है तिब्बतन मार्केट। तो यहाँ पर बार्गेन करके भी बहुत सारी शॉपिंग आप कर सकते हैं, और बार्गेनिंग अच्छी करें तभी आपको सस्ते में जो ख़रीदना चाहते हैं ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा दिन घूमने का प्लान आप कर सकते हैं वशिष्ठ टेम्पल। मनाली से वशिष्ठ विलेज की दूरी 3 किलोमीटर है। तो वहाँ पर प्राचीन वशिष्ठ ऋषि मुनि का वशिष्ठ टेम्पल है, और साथ ही साथ यदि आप जोगनी वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो 1 घंटे का ट्रैक करके आप जोगनी वाटरफॉल के पास भी पहुँच सकते हैं और उसे देख सकते हैं। वशिष्ठ विलेज घूमने के बाद आप सीधे जाएं सोलांग वैली के पास, कि सोलांग वैली बहुत ही खूबसूरत है और क्वाइट पॉपुलर है एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर आप याक राइडिंग भी कर सकते हैं, और बहुत सारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, ATV बाइक राइडिंग, स्नो ड्राइविंग, तो बहुत सारे पैराग्लाइडिंग होती है, उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। विंटर के टाइम में आपको सोलांग वैली में चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगा। जिधर भी नज़र जाएगी उधर चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएंगे। पैराग्लाइडिंग का चार्जेज 2000 रुपये है। ATV बाइक राइड करेंगे तो 1000 रुपये है। याक राइडिंग 200 में हो जाएगा। ट्यूब स्लाइडिंग करेंगे तो उसका भी चार्जेज 200 रुपये है। और ये रेड कलर का हाउस दिख रहा है, ये रोपवे है, इससे आप ऊपर टॉप पे जाएंगे तो 700 रुपये टिकट है 1 पर्सन का। सोलांग वैली में खाने के ढेरों ऑप्शन है, मैगी, मोमो, सिड्डू, चाउमीन और भी बहुत तरह के आइटम हैं यहाँ पर बहुत सारे, जिसका आप यहाँ पर भरपूर मज़ा ले सकते हैं। सोलांग वैली के पास में ही एक प्रसिद्ध टेम्पल है अंजनी महादेव, सोलांग वैली से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पैदल आधे घंटे में पहुँच सकते हैं, या फिर हॉर्स राइड करके जा सकते हैं, या ATV बाइक भी चलती है, 1000 रुपये लेती है, और हॉर्स राइड वाले 500 रुपये लेते हैं। तो विंटर के समय में जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको स्नो का शिवलिंग भी देखने को मिल सकता है। सोलांग वैली से 6 किलोमीटर की दूरी पर कोठी विलेज है, तो वहाँ पर जाकर आप उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत गांव है ये कोठी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो अच्छा सीनिक व्यू यहाँ पर देखने को मिलता है विंटर के टाइम में। यदि 3 दिन का मनाली टूर का प्लान है तो तीसरे दिन विजिट किया जा सकता है अटल टनल, सिसु विलेज और कोकसर विलेज। अटल टनल से नॉर्थ पोर्टल होते हुए 5 किलोमीटर पर सिसु विलेज है, और 7 किलोमीटर की दूरी पर कोकसर जो लाहौल वैली में आता है, और मनाली से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। यदि ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हो और अटल टनल खुला हो तो आपको अटल टनल, सिसु विलेज और कोकसर विंटर के टाइम में ज़रूर विजिट करना चाहिए। एक अलग सा ही एक्सपीरियंस और नेचुरल ब्यूटी देखने को आपको मिलेगा। अटल टनल क्रॉस करने के लिए किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह 9 बजे से लेके शाम 3 बजे तक आसानी से अटल टनल क्रॉस करते हुए अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तरफ, सिसु विलेज और कोकसर विलेज की तरफ जा सकते हो। विंटर के टाइम में भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो रहता है, 4 से 5 फीट तक स्नो आपको देखने को मिल सकता है लाहौल वैली के उस तरफ। तो इस तरह से प्लान करके आप 2 से 3 दिनों में पूरा मनाली और उसके आसपास का पूरा एरिया घूम सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इन्फॉर्मेशन कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं।